नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आजादी के पहले हमारे देश में कई अमानवीय कानून थे जो समाज के एक बड़े हिस्से को कुचलने का काम करते थे। इसमें से एक कानून इतना क्रूर था कि जिसे सुनकर रूह तक कांप उठती है। इस कानून के मुताबिक दलित जाति की महिलाओं को अपनी आजादी का मूल्य चुकाना पड़ता था, और वो भी अपनी इज्जत के बदले। जी हाँ, उन्हें सिर्फ इसलिए टैक्स देना होता था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से यानी स्तन को ढक सकें। अगर कोई महिला इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती तो उसे सजा का सामना करना पड़ता था। आइए आज हम आपको बताएंगे कि ये कानून कहां लागू था और कैसे महिलाओं ने मिलकर इस अत्याचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। केरल के त्रावणकोर में सदियों पहले दलित जाति की महिलाओं को मुलक्करम नामक एक अत्यंत अपमानजनक टैक्स चुकाना पड़ता था। अगर कोई अधिकारी या ब्राह्मण उनके सामने आता था तो उन्हें या तो अपनी छाती से वस्त्र हटाने पड़ते थे या फिर अपनी छाती ढकने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था। इस अमानवीय नियम का पालन सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य था। बता दें, इस टैक्स को बहुत कठोरता से वसूला जाता था। बाद में व्यापक विरोध के कारण और अंग्रेजों के दबाव में यह कुप्रथा समाप्त की गई। मद्रास कुरियर नामक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार त्रावणकोर राज्य में निचली जाति की महिलाओं पर अत्याचार की हदें पार कर दी गईं। इन महिलाओं को अपनी छाती ढकने के लिए एक कर देना पड़ता था और यह कर महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर तय किया जाता था। यह अमानवीय नियम त्रावणकोर के राजा के आदेश पर लागू किया गया था और इसे सलाहकारों का पूरा समर्थन प्राप्त था। ब्रेस्ट टैक्स का विरोध करने वाली महिलाओं को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। नांगेली नाम की एक दलित महिला ने इस अत्याचार का विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें, उसके स्तनों को काट देने की क्रूरता ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। नांगेली की शहादत ने दलितों को एकजुट कर दिया और उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन में कई ईसाई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और अंग्रेजों और मिशनरियों की मदद मांगी। अंततः अंग्रेजी शासन के दबाव में त्रावणकोर को यह क्रूर कानून रद्द करना ही पड़ा।